वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 22 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, बेंगलोर। और इसमें दूसरे नंबर पे चेन्नई है, तीसरे नंबर पे शिमला और चौथे नंबर भुवनेश्वर और पांचवें नंबर पे मुंबई है। अब बेंगलोर के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं और भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को कहते हैं। अब ईज ऑफ लिविंग के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। यह इंडेक्स प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा, इन चारों को मिला के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार होता है। प्रत्येक शहर को सभी मापदंडों में 100 में से दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआईआईटी के किस सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, गुरु प्रसाद मोहपात्रा का। और इस पिक में देखो, ये है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अब डीपीटीआई का पूरा नाम जान लेते क्या है। ये उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के गुरु प्रसाद मोहपात्रा सचिव थे, जिनका भी हाल ही में कोरोना कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को। और इस पिक में देखो, ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अब विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी एंड सीएफओ अंशुलाकांत दास हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट हैं। अब आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में और इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, जो बुल्गारिया देश की रहने वाली है और इसके सीएफओ गीता गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईरान में 2021 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, इब्राहिम राइसी ने। और इस पिक में देखो, यह है इब्राहिम राइसी। इन्होंने हसन रूहानी को हराया है। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा ईरानी रियाल है और इसका पुराना नाम फारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 21 जून को। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है और यह 21 जून 2014 से मनाना शुरू हुआ और 21 जून 2021 को 7वां योग दिवस मनाया गया और योग दिवस 2021 की थीम थी कल्याण के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, विष्णुपद सेठी। विष्णुपद सेठी जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं
और इनकी पुस्तक का विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा 120वां स्थान। और इस रिपोर्ट में पहला स्थान स्वीडन का है और फिर डेनमार्क और बाद में इंग्लैंड का है। अच्छा, ये सतत विकास रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश में इबोला वायरस के प्रकोप का अंत करने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा गिनी। अब गिनी के बारे में जान लेते हैं। गिनी की राजधानी कॉन्क्री है और इसकी मुद्रा गिनियन फ्रैंक है और राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूर्ण नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके डीजी एंड डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधेनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा 20 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। अब विश्व शरणार्थी दिवस के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार 20 जून 2001 को 1951 शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा मैक्स वेरस्टैपेन ने। और इस पिक में देखो, ये है मैक्स वेरस्टैपेन जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तीसरा हीरा मिला है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा बोत्सवाना में। अब बोत्सवाना के बारे में जान लेते हैं। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और इसकी मुद्रा पुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान को शुरू किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नटमैग कर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा अमिताभ घोष। और इस पिक में देखो, ये है अमिताभ घोष, उन्होंने अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है द नटमैग कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा 21 जून को। अब संक्रांति के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। संक्रांति वह बिंदु है जिस पर सूर्य दुनिया से अपनी सबसे बड़ी दूरी पर होता है। इस दिन जो सूर्य है वो सबसे बड़ी दूरी पर होता है और विषुव अंतरिक्ष का सबसे न्यून बिंदु होता है। ईसाइयों, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लिए संक्रांति और विषुव दोनों का अपना महत्व है। इसलिए वार्षिक रूप से 2 संक्रांति होती हैं। गर्मियों की संक्रांति जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है और गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 दिसंबर को। और शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।